दीपक फाइन आर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम गेरहार्ड रिच्टर की दुनिया में जाएंगे, जो आज के समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। उनका जन्म 1932 में जर्मनी में हुआ था और उन्होंने 60 साल से भी ज्यादा समय तक कला बनाई। उनके अलग अलग तरीके और गहरे विषय उन्हें आज के सबसे ज्यादा प्रभावशाली कलाकारों में से एक बनाते हैं। और चलिए गेरहार्ड रिच्टर के अद्भुत कला के सफर पर निकलते हैं। तय है तो चलिए 1974 से शुरू करते हैं। एसल चोचोस रंग के साथ इस पेंटिंग को देखो, कितनी मजेदार है ना। ये तो बस रंगों का जाल है, मुझे की है ना। लेकिन गौर से देखो, रिच्टर बस यूं ही रंग नहीं लगा रहे थे, वो एक तरतीब और बेतरतीबी के बीच के खेल को दिखा रहे हैं। असल में उन्होंने यह तय करने के लिए कि कौन सा रंग कहां जाएगा, किस्मत का सहारा लिया। उस समय कला के बारे में सोचने का यह एकदम नया तरीका था और इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आगे देखते हैं। 1969 में बनाई गई पेंटिंग समुद्र दृश्य। रिच्टर हमेशा से समुद्र को अपनी कला में दिखाते रहे हैं, लेकिन यहां उन्होंने इसे एक अलग ही तरह से दिखाया है। वो इन धुंधली रेखाओं और हल्के रंगों का इस्तेमाल करते हैं और ये आपके मन में एक अलग ही शांति और रहस्य का एहसास जगाता है। ऐसा लगता है जैसे आप दूर से समुद्र को देख रहे हो या शायद अपनी पुरानी यादों में खोए हुए हो। ये कमाल की बात है कि कला हमें ऐसा महसूस करा सकती है ना? अब 1986 पर नजर डालते हैं। अमूर्त चित्र 599 के साथ। इसमें रिच्टर ने अमूर्त कला में अपने आप को पूरी तरह डुबो दिया है। वो इन बोल्ड, चमकीले रंगों और बनावट का इस्तेमाल करते हैं जो लगभग असली लगते हैं, और जिस तरह से वो इन्हें एक साथ लाते हैं, वो एक अद्भुत ऊर्जा और गति का एहसास पैदा करता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने कैनवास पर रंगों को कैसे घुमाया होगा जिससे ये परतें और गहराई बनी। ये ऐसी पेंटिंग है जिस पर आप घंटों तक नजरें टिकाए रख सकते हैं और हर बार कुछ नया देख सकते हैं। भाग 4, मोमबत्ती, रोशनी और यादें। 1982 में रिच्टर ने मोमबत्ती बनाई। अब यह पेंटिंग बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यह असली और अमूर्त के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। आपको मोमबत्ती की यह बहुत ही असली छवि दिखाई देती है, लेकिन यह धुंधली और सपने जैसी भी है। और वह नरम, चमकदार रोशनी, यह गर्म और प्यारी है, लेकिन साथ ही थोड़ी उदास भी। यह उन पेंटिंग्स में से एक है जो आपके दिल में घर कर जाती है। यह आपको प्रकाश और छाया, याद और समय के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और समय के बारे की कहती है। भाग 5, वेनिस, नहरें और पुरानी यादें। तो अब चलते हैं वेनिस। रिच्टर हमेशा शहरों से और जिस तरह से वे हमें महसूस कराते हैं उससे मोहित रहे हैं, और इस पेंटिंग में वह वेनिस की खूबसूरती और उदासी दोनों को दिखाते हैं। आपको नहरें, इमारतें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर से वह धुंधलापन है, वह दूरी का एहसास है। यह लगभग वैसा ही है जैसे वह अतीत की एक पुरानी, धुंधली याद को चित्रित कर रहे हों। और यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि वेनिस पहले कैसा था, इससे पहले कि सभी पर्यटक आते, इससे पहले कि समय ने अपनी छाप छोड़ी। भाग 6, बेट्टी, पिता और बेटी का चित्र। बेट्टी 1988 से एक बहुत ही निजी पेंटिंग है। यह रिच्टर की बेटी का एक चित्र है, लेकिन यह आपके साधारण पारिवारिक चित्र से बहुत अलग है। उन्होंने उसे बगल से चित्रित किया है और उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ है, तो आप वास्तव में उसकी शक्ल नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी प्यार का एहसास है। यह लगभग वैसा ही है जैसे आप एक पिता और बेटी के बीच का एक निजी पल देख रहे हो, और यह आपको उन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है
जो हम अपने बच्चों से छिपाते हैं, वे चीजें जो हम नहीं देख पाते हैं। अब पट्टी पर आते हैं, जो 2002 की है। यह पेंटिंग रिच्टर के सादगी वाले पहलू को दिखाती है। यह बस रंगों की एक लाइन है, सभी एक ही दूरी पर। लेकिन आसान होने के बावजूद यह अभी भी बहुत ही आकर्षक है। आप खुद को पैटर्न में खोया हुआ पाते हैं, रंगों के छोटे छोटे बदलावों को देखते हुए। और यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि कला को जटिल होने की जरूरत नहीं है। इसे सार्थक होने के लिए असली होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कम ही ज्यादा होता है। 1979 में रिच्टर ने पिंजरा बनाई। यह पेंटिंग उस समय उनके मन में चल रही बातों का एक शानदार उदाहरण है। इसमें ये परतें हैं जैसे कि रंग को खुरचा गया हो या छीला गया हो, और नीचे आपको यह जाली जैसी संरचना दिखाई देती है, जैसे कोई बाधा या सीमा। यह आपको फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस कराता है। और यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि क्या रिच्टर खुद को एक कलाकार के रूप में ऐसा ही महसूस कर रहे थे, शायद अपने काम की उम्मीदों या मांगों से घिरे हुए थे। बादल 1970 से रिच्टर के काम में एक और बार बार आने वाला विषय दिखाता है, प्रकृति। लेकिन फिर से वह इसे अपने अलग अंदाज में करते हैं। बादल मुलायम, लगभग सपने जैसे हैं, और जिस तरह से वह आकाश को चित्रित करते हैं वह आपको शांत शांत महसूस कराता है। लेकिन साथ ही इसमें उदासी का भाव भी है। बादल हमेशा बदल रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक जीवन की तरह। यह एक सुंदर लेकिन क्षणभंगुर पल की याद दिलाता। तो लीजिए, पेश है गेरहार्ड रिच्टर की दुनिया की एक झलक। उनका काम कला और हकीकत के बारे में हमारी सोच को चुनौती देता है। हर एक पेंटिंग एक कहानी कहती है, जो हमें खूबसूरती, यादों और भावनाओं के बारे में सोचने के लिए कहती है। देखने के लिए धन्यवाद, और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहें।